हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज की हमारी ये वीडियो बेस्ड है सब्जेक्ट बिजनेस एथिक्स पर और हम अपनी इस वीडियो के जरिए ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको इस सब्जेक्ट का यानी बिजनेस एथिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन कर सकें। हमारी इस वीडियो में हम बिजनेस एथिक्स सब्जेक्ट के जिन टॉपिक्स की बात करेंगे वो होगा सबसे पहले कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड और मीन बाय द टर्म एथिक्स। एथिक्स को एक्सप्लेन करने या समझाने के बाद हम बात करेंगे कि बिजनेस एथिक्स क्या होता है और इसी के साथ साथ यानी एथिक्स और बिजनेस एथिक्स क्या होता है उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि एथिक्स के बेसिक फीचर्स कौन से हैं और बिजनेस एथिक्स के प्रिंसिपल्स कौन से होते हैं। और अपनी इस वीडियो के लास्ट सेक्शन में हम बात करेंगे कि आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट बिजनेस एथिक्स क्या है। तो इतने पहलुओं पर इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो अब हम अपनी इस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं और सबसे पहले आपको ये बता रहे हैं कि एथिक्स आखिर होता क्या है। तो स्टूडेंट, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय एथिक्स और व्हाट इज एथिक्स, तो आप सबसे पहले लिखिएगा कि द वर्ड एथिक्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एथोस विच रेफर्स टू करेक्टर। यानी स्टूडेंट्स, जो ये एथिक्स शब्द है या ये जो वर्ड है ये लिया गया है लैटिन भाषा एथोस से यानी ETHOS एथोस से, जिसका एक शब्दों में मतलब होता है करेक्टर। अब हम आपको बताते हैं कि टेक्निकली आखिरकार एथिक्स है क्या। तो स्टूडेंट्स, एथिक्स आर दोज प्रिंसिपल्स दैट हेल्प अस इन डिफरेंशिएटिंग बिटवीन व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड, व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, what is proper or what is improper, and also what is justice or what is injustice। इसका हिंदी ट्रांसलेशन स्टूडेंट्स ये है कि एथिक्स वो प्रिंसिपल्स यानी वो सिद्धांत होते हैं जो हमें ये डिफरेंशिएट यानी अंतर करना सिखाते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या प्रॉपर है क्या चीजें इम्प्रॉपर हैं, क्या जस्टिस यानी न्याय है और क्या इनजस्टिस यानी अन्याय है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एथिक्स की डेफिनेशन क्या है तो आप लिखेंगे कि एथिक्स वो प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांत होते हैं जो हमें ये अंतर यानी डिफरेंशिएट करना सिखाते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या प्रॉपर है क्या इम्प्रॉपर है, क्या फेयर है क्या अनफेयर है और क्या जस्टिस है और क्या अनजस्टिस है। तो ऐसे प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांत जो हमें गुड बैड में, फेयर अनफेयर में, जस्टिस इनजस्टिस में डिफरेंशिएट करना यानी अंतर करना सिखाते हैं या बताते हैं, ऐसे जो प्रिंसिपल्स हैं वो एथिक्स कहलाते हैं, जो लिए गए हैं वर्ड एथोस से और जिसका एक शब्द में मतलब है करेक्टर। ओके, अब स्टूडेंट हम आपको बताने जा रहे हैं कि एथिक्स के बाद आखिर बिजनेस एथिक्स क्या है। तो स्टूडेंट्स, एथिक्स को नॉर्मली वो प्रिंसिपल बोला गया जो हमको डिफरेंशिएट करना सिखा रहे हैं अच्छे बुरे में, प्रॉपर इम्प्रॉपर में, जस्टिस अनजस्टिस में, फेयर अनफेयर में। लेकिन जो बिजनेस एथिक्स हैं, तो बिजनेस एथिक्स में आप लिखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि बिजनेस एथिक्स की डेफिनेशन बताइए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड और मीन बाय बिजनेस एथिक्स, तो आप लिखेंगे कि बिजनेस एथिक्स वो कोड ऑफ कंडक्ट या वो प्रिंसिपल्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं या अपनाए जाने चाहिए बिजनेस के ऑपरेशंस यानी उसके वर्किंग या काम के लिए। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि बिजनेस एथिक्स इंप्लाइज और इंक्लूड ऑल दोज प्रिंसिपल्स दैट आर फॉलोड और हैव टू बी फॉलोड फॉर फुलफिलिंग द ऑपरेशंस ऑफ अ बिजनेस। तो जो बिजनेस के कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं या जो बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको बिजनेस एथिक्स में कवर किया गया है। ओके, तो स्टूडेंट्स, एथिक्स शब्द का मतलब हो गया एक वर्ड में करेक्टर, और इसको डिटेल में आप लिखेंगे कि ये वो प्रिंसिपल हैं जो हमें अच्छे बुरे में, फेयर अनफेयर में, राइट रॉन्ग में, जस्टिस इनजस्टिस में डिफरेंशिएट करना सिखाएंगे, वो एथिक्स होंगे। और बिजनेस एथिक्स वो प्रिंसिपल्स होंगे या वो कोड ऑफ कंडक्ट्स होंगे जो बिजनेस में फॉलो होते हैं या होने चाहिए। ओके, तो अभी तक हमने स्टूडेंट्स आपको बताया कि एथिक्स क्या है और बिजनेस एथिक्स क्या है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि एथिक्स के कौन से एलिमेंट्स होते हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ एथिक्स या बिजनेस एथिक्स, तो आप लिखेंगे देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ एथिक्स। नंबर 1 वैल्यूज, नंबर 2 राइट्स और नंबर 3 ड्यूटीज।
यानी वैल्यूज हमारे संस्कार, राइट्स हमारे अधिकार और ड्यूटीज हमारे कर्तव्य, ये 3 पिलर या ये 3 एलिमेंट्स हैं एथिक्स या बिजनेस एथिक्स के। ओके, अब हम स्टूडेंट्स आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं कि एथिक्स के कौन से बेसिक फीचर्स या कौन से बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। नंबर 1, स्टूडेंट्स, एथिक्स इज वॉलंटरी। इसका स्टूडेंट ये मतलब है कि एथिक्स कोई आपको मैंडेटरी कंपलसरी नहीं होता है, आप पर इम्पोज्ड यानी लागू नहीं कराया जाता, थोपा नहीं जाता, ये पूरी तरीके से आपकी इच्छा पर होता है, इसीलिए एथिक्स इज वॉलंटरी। सेकेंड, एथिक्स इज डायनेमिक। डायनेमिक शब्द का स्टूडेंट मतलब है कि एथिक्स बदलते रहते हैं, कंट्री टू कंट्री एथिक्स बदलेगा, टाइम टू टाइम एथिक्स चेंज होंगे, प्लेस टू प्लेस एथिक्स चेंज होंगे। तो इसको आप डिटेल में इस तरीके से लिख सकते हैं कि एथिक्स इज अ डायनेमिक टर्म एंड इट कैन चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस, कंट्री टू कंट्री। इसको इस तरीके से भी आप डिटेल में लिख सकते हो कि जो एथिक्स हमारे इंडिया में फॉलो होते हैं वो हो सकता है अमेरिका में ना होते हों, या इंडिया में आज से 10 साल पहले जिन चीजों को खराब माना जाता हो आज के समय में वो चीज फॉलो होती हो। तो इसी वजह से कहा गया है कि एथिक्स बदलता रहेगा, हर इंसान का अपना अलग एथिक्स होगा, हर कंट्री का अपना अलग एथिक्स होगा, टाइम के अकॉर्डिंग एथिक्स बदलते जाएंगे और प्लेस यानी जगह के अकॉर्डिंग भी एथिक्स बदलते रहेंगे। तो एथिक्स इज अ डायनेमिक चेंजेबल। थर्ड पॉइंट आप ये लिख सकते हो एथिक्स में कि एथिक्स जो है वो स्कोप में वाइड है, इसी के अंदर कई चीजें आती हैं जो बिजनेसमैन को फॉलो करना चाहिए, जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये सारी चीजें आती हैं। तो स्टूडेंट्स, एथिक्स वॉलंटरी है, एथिक्स डायनेमिक यानी चेंजेबल है, एथिक्स का स्कोप भी बड़ा है, ये सारे इसके बेसिक फीचर्स हैं। अब स्टूडेंट्स, हम आपको बताने जा रहे हैं कि एथिक्स के प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांत क्या है। तो जब भी कोई बिजनेस कंडक्ट हो रहा है तो ये कोशिश की जानी चाहिए कि इन प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांत को अपने बिजनेस में लागू किया जाए और ये फॉलो भी किए जाएं। जैसे नंबर 1 कि हमें अपने बिजनेस में फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए। नंबर 2, हमें राइट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बनाने चाहिए। नंबर 3, राइट क्वांटिटी हमें अपने कस्टमर को देनी चाहिए। नंबर 4, उनसे फेयर प्राइस लेना चाहिए। नंबर 3, चीजों की रीजनेबल केयर करनी चाहिए और किसी भी तरीके से फ्रॉड से दूर रहना चाहिए, उनसे बचना चाहिए। इन प्रिंसिपल्स को हमें अपने बिजनेस में फॉलो करना चाहिए। लेकिन जो हमारे इस वीडियो का आप लास्ट सेक्शन कहने जा रहा है कि आर्ग्यूमेंट आखिर क्या है बिजनेस एथिक्स का, सबसे बड़ी बिजनेस एथिक्स के अगेंस्ट में बहस यानी आर्गुमेंट क्या हुआ। तो स्टूडेंट्स, आप जानते ही होंगे कि बिजनेस का मेन एम या मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। तो सभी बिजनेसमैन, चाहे वो छोटे हों, चाहे मीडियम साइज के हों, चाहे वो लार्ज स्केल पर बिजनेस करते हों, सभी चाहते हैं कि उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जितना हो सकता है। तो इस वे में ये आर्ग्यूमेंट कहा गया है कि बिजनेस में मेन फोकस हमेशा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर रहता है, एथिक्स सेकेंडरी रहते हैं। यानी जब भी ये बहस में कहा गया, ये बहस का एक पॉइंट हुआ सबसे वैलिड और इंपॉर्टेंट, जिसको आप लिखिएगा अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि आर्ग्यूमेंट क्या है अगेंस्ट बिजनेस एथिक्स में, तो आप लिखिएगा कि जब भी बात प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की आती है एथिक्स सेकेंडरी हो जाते हैं या एथिक्स इग्नोर हो जाते हैं। कोई भी बिजनेसमैन जिसके लिए किसी एथिक्स को फॉलो करने से उसका फाइनेंशियली लॉस हो तो वो ऐसे एथिक्स को बिल्कुल भी नहीं अपनाते हैं, उनको नहीं फॉलो करते हैं। और कोई भी ऐसी चीज जो मॉरली अच्छी ना हो या मॉरल ग्राउंड पर फिट ना बैठती हो लेकिन बिजनेस को प्रॉफिट दिलवाए, तो सभी बिजनेसमैन, चाहे वो मीडियम हो, स्मॉल हो, लार्ज हो, अपनी मॉरलिटी को इग्नोर कर देते हैं और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए इमोरल चीज को अपना लेते हैं या उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इसे आप एक लाइन में इस तरीके से लिख सकते हैं कि जब भी बात प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की आएगी तो एथिक्स या तो सेकेंडरी हो जाएंगे या एथिक्स इग्नोर हो जाएंगे, और सिर्फ वही एथिक्स फॉलो भी होते हैं जिनमें किसी भी तरीके का कोई ज्यादा एक्सपेंस ना आए या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में वो रुकावट ना पैदा करें। तो स्टूडेंट, ये हमने आज की अपनी इस वीडियो में आपको एथिक्स के बेसिक बता दिए
एक बार हम फिर इसको समरी फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करने की बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इथिक्स क्या है तो आप लिखेंगे कि इथिक्स वो प्रिंसिपल्स हैं जो हमें गुड और बैड में, फेयर और अनफेयर में, जस्टिस और अनजस्टिस में और राइट और रॉन्ग में डिफ्रेंशिएट करना सिखाते हैं या बताते हैं। तो ऐसे प्रिंसिपल्स को इथिक्स कहते हैं। इथिक्स वर्ड एथोस से लिया गया है, जिसका एक शब्द में मतलब है करेक्टर या मॉरलिटी, ये भी लिख सकते हैं। अब आपसे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज बिजनेस इथिक्स, तो आप लिखेंगे कि बिजनेस इथिक्स में वो कोड ऑफ कंडक्ट आते हैं या वो प्रिंसिपल्स आते हैं जो बिजनेस में फॉलो होने चाहिए। तो ऐसे जो कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं उनको बिजनेस इथिक्स बोलते हैं। अब आपसे ये पूछा जाए कि इथिक्स के एलिमेंट्स कितने होते हैं, तो आप लिखेंगे 3 एलिमेंट्स होते हैं, जिनके नाम हैं वैल्यूज, राइट्स और ड्यूटी। और अगर फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक पूछे जाएं तो आप लिखेंगे कि इथिक्स वॉलंटरी है, इथिक्स कंपलसरी नहीं है, इथिक्स डायनेमिक है यानी चेंजेबल है, पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस, कंट्री टू कंट्री चेंज होता रहेगा। इथिक्स कोई लीगल नहीं है, जैसे अगर आप इसे ना फॉलो करें तो ऐसा नहीं है कि ये पनिशेबल क्राइम है, तो इथिक्स लीगल नहीं है, ये भी आप इसमें लिख सकते हैं। साथ ही साथ इथिक्स का स्कोप वाइड है और बिजनेस इथिक्स में ही कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे टर्म और कॉन्सेप्ट भी शामिल होते हैं या आते हैं या इंक्लूड होते हैं। ओके, और अगर आपसे प्रिंसिपल्स पूछे जाएं यानी सिद्धांत बिजनेस इथिक्स के, तो आप लिखेंगे कि अपने कंज्यूमर को सही प्राइस पर यानी रीजनेबल फेयर प्राइस पर सामान देना, सही क्वालिटी का देना, सही क्वांटिटी का देना, अपने बिजनेस में फेयरनेस बनाए रखना, ट्रांसपेरेंसी रखना, ये सारे प्रिंसिपल्स हैं बिजनेस इथिक्स के। और अगर आपसे आर्ग्यूमेंट पूछा जाए बिजनेस इथिक्स के अगेंस्ट, तो आप लिखेंगे कि जब भी बात प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की आएगी तो जो इथिक्स हैं वो सेकेंडरी हो जाएंगे या इग्नोर हो जाएंगे। सिर्फ वही इथिक्स फॉलो होते हैं जो प्रॉफिट के रास्ते में कोई रुकावट नहीं बनते। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और इससे आपको अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में बहुत हेल्प मिलेगी। हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए, हमको मोटिवेशन दीजिए ताकि हम डिफरेंट टॉपिक्स पर आगे भी इसी तरीके से आपको समझाते रहें और आपकी नॉलेज में बढ़ोतरी करते रहें, उसको इंक्रीज करते रहें। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, गुड लक फॉर योर फ्यूचर, बाय बाय।